अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज है दोस्तों जुमे का दिन। सुबह उठते ही चाय पिया और बच्चों को लेकर के सीधे पहुंच गया उनके स्कूल छोड़ के वापस आया और उठा के ये गेहूं की बोरी सीधे पहुंच गया मैं चक्की। वहां पर दोस्तों गेहूं दिया, आटा लिया और मैं सीधे आ गया अपने घर। आटा घर में रख कर मैं सीधे पहुँच गया नाश्ता करने। गर्मा गर्म पूड़ी सब्ज़ी से किया मैंने नाश्ता। वहीं से सीधे मैं पहुंचा सारा के स्कूल। सारा मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद नहाकर धोकर इत्र से ख़ुद को महकाकर मैं भी हो गया तैयार और पहुंच गया सीधे चारबाग रेलवे स्टेशन। बिना टिकट लिए इस ट्रेन के अंदर से होता हुआ सीधे पहुंच गया दरगाह खम्मद पीर शरीफ, जहां हाज़िरी के बाद नमाज और अपने प्यारे आका पर सलाम पढ़ा। सबसे फारिग होने के बाद निकल पड़ा वापस घर की तरफ और सीधे इस बिना टोकन वाली पार्किंग में पहुंचकर अपनी बाइक उठाकर निकल पड़ा मैं घर के लिए। घर पहुंचा तो देखा साहब मेरे जाल में फंस चुके थे। इनको लेकर चल पड़ा और सीधे मैं पहुंच गया ओवर ब्रिज पर, जहां इन्हीं के और भी दोस्तों को छोड़ा है। उसी जगह आकर इनको भी मैंने छोड़ दिया और सीधा पहुंच गया डोमिनोज चारबाग रेलवे स्टेशन। रिसीव किया अपना ऑर्डर, फटाफट कर दिया इसको ड्रॉप। उसी के बाद दूसरा ऑर्डर लेने पहुँच गया इस बंगलो, लेकिन ऑर्डर करना पड़ गया कैंसिल क्योंकि ये था ओवर साइज़। वहाँ से सीधा मैं पहुँच गया अरोड़ा अचार। वहाँ से ये अचार के पैकेट लेकर के मैं सीधे पहुँच गया दूसरे अरोड़ा अचार। अमीनाबाद में आज इतना ट्रैफिक था दोस्तों कि इस अचार की डिलीवरी में मेरा अचार बन गया। वहाँ से सीधा मैं पहुँच गया सिनेपोलिस मॉल पहुँचते ही मैं पहुँचा सीधे लिवाइस के स्टोर और इस पार्सल को कर दिया ड्रॉप। पार्सल देते ही मुझे मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया, जिसका सिनेपोलिस मॉल ग्राउंड फ्लोर पर फैशन स्टोर है। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है भाई के पास। आप जब भी सिनेपोलिस आएँ विज़िट ज़रूर करें। इसी स्टोर के सामने से मैंने ये पार्सल रिसीव किया और पहुंच गया हज़रतगंज इसको ड्रॉप करने। यहाँ से सीधा मैं चल पड़ा अपने घर। हम सबको जाना है आज एक शादी में। 5 मिनट में मैं पहुंच गया अपने घर। ज़ैनब की तैयारी चल रही थी, सारा तैयार हो चुकी थी। मैडम भी खुद को संवारने में लगी हुई थी। इन्हीं सबके बीच दोस्तों मैं भी फटाफट हो गया एकदम रेडी जाने के लिए और रास्ते से कुछ पैसे निकालते हुए सीधे हम लोग पहुंच गए मैरिज हॉल। यहाँ पहुंचते ही अपने दोस्तों के साथ फटाफट मैंने करी एंट्री करते ही सबसे मिलना जुलना हो गया शुरू। जाकर बैठा ही था दोस्तों की खबर मिली कि स्टार्टर शुरू है, तो हम लोग चल पड़े सीधे स्टार्टर की तरफ और पहुँचे फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर था स्टार्टर। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, लेकिन हम लोग हो गए शुरू। पानी के बताशे और बेहतरीन चाउमीन खाते ही खबर मिली कि बारात आ चुकी है, तो हम लोग पहुंच गए बारात का वेलकम करने। और भाई बाराती एकदम बेसुध होकर डांस कर रहे थे। बारातियों ने नकली बर्फ़ गिराई, उसके बाद मौसम गर्म करने के लिए आग जलाई और उसी के बाद होने लगी नोटों की बारिश। इसी बीच दोस्तों खबर मिली कि खाना शुरू हो चुका है, तो हम लोग इस भीड़ को चीरते उखाड़ते पहुँच गए सीधे खाने के स्टॉल पर, जहाँ हम लोगों ने अपनी प्लेट को खाने से लिया भर और भाई शुरू हो गए हम लोग। खाना बहुत अच्छा था, बिरयानी भी एकदम लाजवाब बनी थी दोस्तों। ये है मेरे साले साहब जिन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया यहाँ खाने के लिए। खाने पीने से फारिग होने के बाद मैं आ गया सीधे बाहर। बहुत सारे रिश्तेदारों से मिलना हुआ, मुलाकात चल ही रही थी कि एक फ़ोन कॉल आया कि घर चलिए। उसी के बाद दोस्तों सबको लेकर के मैं निकल पड़ा अपने घर की तरफ। आज का दिन और खाना दोनों ही दोस्तों बहुत अच्छा था। थोड़ी देर में मैं पहुंच गया अपने घर। मिलता हूं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।